दोस्तों, आप कुछ लोगों को तो मस्ती मटर गश्ती वाली लाइफ जीने में बड़ा मज़ा आता होगा, है ना। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि कितने दिन दोस्तों के साथ मौज मस्ती, घूमना टहलना, लॉन्ग ड्राइव, आखिर कितने दिन आप कर सकते हैं? क्या इससे उबन नहीं लगती है? ये सब कब तक, आखिर कब तक? अभी जब कुछ कर गुजरने का दिन है तो मौज मस्ती, और जब मौज मस्ती शांति से जीवन, एक सफल जीवन जीने का टाइम आएगा तो क्या एक नए सिरे से मेहनत करना क्या पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, मन को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। मन को किसने ये हक दिया है कि वो आपको कंट्रोल करे? अरे भाई, जब शरीर आपका है, आपका प्रेजेंट फ्यूचर क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, स्ट्रगल आपका, जब सब कुछ आपका, तो मन को आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, ना कि उसका इंस्ट्रक्शन लीजिए। जब स्टूडेंट लोग पढ़ने के लिए कहीं घर से बाहर जाते हैं, मेरा मतलब हॉस्टल से है, तो सपने तो बहुत बड़े बड़े लेकर ही जाते हैं, जिसमें से केवल 5% स्टूडेंट ही कामयाब हो पाते हैं। कभी सोचा है आखिर क्यों? तो चलिए हम आपको बताते हैं। किसी शहर में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही तेज दिमाग का था। वह किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से सीख लेता था। जिस काम को लोगों को सीखने में बहुत समय लगता था, वहाँ पर वह लड़का कुछ ही दिनों में सीख लेता था। धीरे धीरे उसका नेम और फेम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग उसे बहुत इंटेलिजेंट समझने लगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वह लड़का ही जानता था कि उसके अंदर एक्चुअली में है क्या। मतलब ये है कहने का, माय डियर फ्रेंड्स, कि इस दुनिया में हर व्यक्ति यह बखूबी जानता है कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, वह क्या है। चाहे बाहर वह कितना भी दिखाए, वह क्यों ना कर ले। यही बात हम सभी की लाइफ पर भी डिपेंड करती है कि हमारे में कितनी पावर है, क्या करने की, कहाँ तक फोकस करके जाने की, कहाँ पर विल पावर स्ट्रांग करने की, कहाँ पर और कब हाई और लो करने की, ये हम सभी को पता होता है। अब मैं ये नहीं कहती कि मौज मस्ती से किनारा कर लो भाई, नहीं, बट मौज मस्ती एक लिमिट तक ओके है। और ये सब करते समय भी विल पावर हाई रेंज की रखिए कि ओवर ना हो, क्योंकि सक्सेस का ओवर डोज लाइफ में दौड़ता है, पर मौज मस्ती का नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप खूब बियर या वाइन पीते हैं, लगभग एडिक्शन के बराबर, तो हमें हमारा सब कॉन्शियस माइंड अंदर से कहता है कि जस्ट स्टॉप राइट नाउ, पर क्या करें, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप बियर या वाइन को लेकर फिर में डिटरमाइंडेड नहीं हैं। अपने बॉडी के हर सेल्स और माइंड को ये समझाना होगा कि इट इज़ रियली ए पॉइजन फॉर आवर बॉडी। एक स्टडी में भी ये बताया गया है कि किसी चीज़ को जिसे आप चाहते हैं किसी अनचाही चीज़ की तरह देखना शुरू करने पर ना, उस चाही हुई चीज़ को पाने की इच्छा को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए दोस्तों, कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको अपने अंदर लानी होगी कि अब आप वैसे नहीं हैं जैसे कि पहले हुआ करते थे। आप बदल चुके हैं, आपकी सोच बदल चुकी है, आपका टारगेट बदल चुका है। बस फिर देखिए क्या कमाल का असर होता है। स्टूडेंट्स जरा ध्यान दें कि इंटरनेट, मोबाइल या टीवी जिससे भी रुकावटें आती हैं उसे इग्नोर करिए और फिर धीरे धीरे ऑफ करिए। फ्रेंड्स कहते हैं कि चलो यार थोड़ा घूम कर आते हैं, थोड़ी मस्ती करके आते हैं, और अगर माइंड मेकअप हो चुका है पढ़ने का तो आप उन्हें इग्नोर करिए, बहाने मारिए, झूठ बोलकर पढ़ने बैठ जाइए बस। क्योंकि अगर एक भी बार आपने अपने मन को ओपन किया तो ये बार बार आप पर हावी होने की कोशिश जरूर करेगा, एंड देन योर गोल्डन टाइम इज फिनिश। आपने एक कहावत तो जरूर ही सुनी होगी दोस्तों कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कभी कोशिश की कि ये मन हारता क्यों है, जबकि सारी पावर आपकी बॉडी में ही है, फिर भी मन क्यों हार रहा है? दरअसल आप निगेटिव चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका मन फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि आप अब तक तो वही करते आए हैं।
मन हमारे दिमाग में चल रहे विचारों की बस एक कड़ी मात्र है जो कि नॉन स्टॉप चलता ही रहता है। ये विचार इतने प्रभावी होते हैं कि हमारे हर अच्छे बुरे फैसलों पर बहुत ही गहरा असर भी डालते हैं और धीरे धीरे करके ये मन के अलावा हमारी पूरी पर्सनालिटी को ही अपनी चपेट में ले लेते हैं। मन जब 1 से 2 बार निगेटिव फीलिंग्स की तरफ जाने की कोशिश करे तो तुरंत ब्रेक लगाकर यू टर्न मारना ही बेहतर साबित होता है। यदि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं दोस्तों, ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगी। अपने प्लान्स को डिवाइड करके एक ही बार में लक्ष्य के लिए पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट बनिए। अपने मन को दोस्तों काबू में रखने के लिए आपका इंगेज होना बहुत ज़रूरी है। हम सभी के साथ अक्सर ये होता है कि जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर हमारा मन कहीं और चला जाता है, क्योंकि ये मन ना कभी शांत ही नहीं रहता है। आप कल्पना कीजिए कि मानो तुम्हारे सामने एक फैली हुई सी झील है और झील में बुलबुले उठ रहे हैं और सतह पर आकर गायब हो जा रहे हैं। बस दोस्तों, वही सतही फिल्म डिटरमाइनेशन है। इसे मजबूत रखिए। बुलबुले जो कि निगेटिविटी हैं उठेंगे तो जरूर, लेकिन सतह से टकराकर शांत भी हो जाएंगे। मन को अपना दास बनाइए। मन का दास बनने की जरूरत नहीं है।